हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अहमदाबाद क्रैश में बचे विश्वास पर किया शक, फिर मांगी माफी। अमिताभ बच्चन की आवाज से परेशान हो गए हैं लोग, लगा रहे हैं इसको हटाने की गुहार। सूर्य कुमार यादव के कैच का नया वर्जन देख लीजिए और एचआर से कैसे बताएंगे आप ये वाली समस्या, जान लीजिए। Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. अहमदाबाद प्लेन क्रैश में विश्वास कुमार रमेश अकेले जिंदा बचे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती हुए। कुछ दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से छुट्टी के अगले ही दिन उन्होंने अपने भाई अजय के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, जो उसी विमान में सवार थे और हादसे में जान गंवा बैठे थे। लेकिन इस त्रासदी के बाद सोशल मीडिया पर एक और हंगामा खड़ा हुआ। अभिनेत्री और गायिका सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने एक्स पर एक पोस्ट करके ये दावा किया कि उनको विश्वास की कहानी पर शक है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस आदमी को मेडिकल असाइलम भेजना चाहिए। उनके इस ट्वीट को संवेदनहीन और बेतुका करार दिया लोगों ने। सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त विरोध हुआ। बैकलैश के बाद सुचित्रा ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया और एक नया पोस्ट करते हुए माफ़ी मांगी। उन्होंने लिखा कि मैंने एयर इंडिया क्रैश सर्वाइवर पर किया अपना पिछला ट्वीट हटा दिया है। लगता है वो झूठी खबर थी, पता नहीं क्यों फैलाई गई थी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। उनकी इस माफ़ी के बावजूद कई यूजर्स ने कहा कि इतनी बड़ी दुर्घटना और व्यक्तिगत दुख के बीच ऐसी अफवाहें फैलाना इनसेंसिटिव है। लोगों ने कहा बधाई हो, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। एक और ट्वीट आया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के इकलौते सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश की कहानी पर एक्ट्रेस सुचित्रा ने सवाल उठाए। कह दिया कि उनको ये सर्वाइवल स्टोरी झूठी लगती है। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी और अपनी टिप्पणी वापस ले ली। जो व्यक्ति मौत से लड़कर बचा हो उस पर यूं शक करना बहुत इनसेंसिटिव है। हर इंटरनेट ट्रायल से पहले इंसानियत सबसे आगे, सबसे जरूरी। आपको बताते चले कि सुचित्रा एक सिंगर हैं, एक्ट्रेस और मॉडल हैं। शाहरुख खान की फिल्म कभी हाँ कभी ना से इनको पहचान मिली थी। ये पूरा मामला इस बात की याद भी दिलाता है कि किसी भी बड़ी घटना पर रिएक्शन देने के पहले कम से कम पूरी जानकारी तो हासिल कर ही लेना चाहिए और फिर जिम्मेदारी से अपनी बात कहनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि देश में हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ों रुपया गंवा रहे हैं। इस आवाज से कई लोग परेशान हो चुके हैं, शायद आप भी परेशान हो चुके हो। किसी को भी कॉल करो तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन की ये बात आपको सुननी पड़ती है। ये मुहिम वैसे तो अच्छे के लिए ही शुरू हुई थी। देश में अचानक से साइबर फ्रॉड के इतने केस बढ़ गए थे, लोग डिजिटल अरेस्ट होने लगे थे कि लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेकिन अब लोगों को ये लगने लगा है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जब भी किसी को कॉल करो पहले अमिताभ बच्चन को सुनो। वैसे मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन के साथ वो सब हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। वो ट्वीट करते हैं, नंबर डालना भूल जाते हैं, फिर उसको बताते हुए एक और ट्वीट करते हैं। अपने पिता की कोई कविता डालते हैं तो लोगों को लगता है कि उन्होंने अभिषेक बच्चन को बेदखल कर दिया है प्रॉपर्टी से। अब उनकी आवाज़ का इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं तो लोग नाराज हो रहे हैं और ये कॉलर ट्यून हटाई नहीं जा सकती। इसलिए लोगों को इतना पावरलेस महसूस होता है कि वो सबसे अचूक उपाय अपना रहे हैं, मीम बनाना है। एक से बढ़ के एक मीम आ रहे हैं सामने। जैसे एक यूजर ने लिखा कि मैं एक ज़रूरी कॉल करने जाऊं तो अमिताभ बच्चन कहते हैं इतनी जल्दी क्या है, कर देंगे आराम से। एक यूजर ने कहा अमिताभ बच्चन कॉलर ट्यून की वजह से लोगों ने कॉल करना बंद कर दिया है। वैसे इसका दोष अमिताभ बच्चन पे नहीं डालना चाहिए। हो सकता है जो कॉल करना बंद कर दे वो आपका दोस्त ही ना हो। एक यूजर ने यही टोन लगा के लिखा कि एक्सीडेंट हो गया है, घर वालों को फ़ोन कर रहा हूँ। मीम बनाया गया कि कॉल करो तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वो करने से पहले तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। सवाल पूछा गया कि क्या अमिताभ बच्चन भी खुद की स्कैम वार्निंग सुनते होंगे जब वो कॉल करते हैं। एक यूजर ने लिखा बंद हो फ़ोन के पहले की अमिताभ बच्चन की आवाज़, इमरजेंसी कॉल, 38 सेकंड में 242 ज़िंदगी खाक हो गई। अब सोचिए अगर उस आपातकाल में कोई फ़ोन करता तो पहले 30 सेकंड तो उसको अमिताभ बच्चन की चेतावनी सुननी पड़ती, या अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए या कोई गंभीर एक्सीडेंट हो जाए तो साइबर क्राइम से तो बच जाएगा, परंतु यमराज से कैसे बच पाएगा। दिन में केवल पहली कॉल करने पर तो चेतावनी ठीक है, लेकिन 10 बार फ़ोन करो, 10 बार अमिताभ को सुनना कहाँ तक उचित है। कृपया इस पोस्ट से सहमत हैं तो इस पोस्ट को आगे बढ़ाएं जिससे कि संबंधित अधिकारी तक पहुंचे और इसमें कुछ सुधार हो सके, जिससे कि हम निश्चिंत होकर फ़ोन कर सकें। इसमें एक पेज है, वो आपको बाद में बताएंगे। एक ट्वीट आया कि अमिताभ बच्चन की कॉलर ट्यून को जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए ताकि आम लोग इमरजेंसी में समय पर कॉल कर सकें। अभी आवाज़ परेशान करने वाली हो गई है। कोई कॉल कर रहा है उसको भी वही अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी।
खैर, लोगों ने मजे लेते हुए लिखा कि कोई अमिताभ बच्चन जी को बताओ यार, मेरे बैंक में इतने पैसे ही नहीं है जितना वो परेशान हो रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए। एक और यूजर ने लिखा, श्रीमान अमिताभ बच्चन जी द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान साइबर अपराध वाला लगभग पूरा देश सुन चुका है, एक एक लाइन सबको याद हो गई है, तो सरकार जी से निवेदन है कि सूचना हटा दी जाए ताकि हमारी जरूरी स्थिति में कोई कॉल जल्दी से कनेक्ट हो पाए। ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया। वैसे अमिताभ बच्चन के साथ सफरिंग फ्रॉम सक्सेस वाली समस्या है। जिस आवाज के दम पे वो जाने जाते हैं, उनकी पहचान है, वही आवाज अब अमिताभ बच्चन के गले की हड्डी बताई जा रही है। ऐसा ही कोरोना के समय भी हुआ था। उनकी आवाज से लोग कोरोना से ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा था उस समय पे। मतलब लोग त्रस्त हो गए थे उनकी आवाज़ सुन सुन के। अब फिर से लोग परेशान होकर मीम और पोस्ट बना रहे हैं। मैं बस उन स्कैमर्स के बारे में सोचता हूँ जो लोगों को ठगने के लिए कॉल करते होंगे और उनको अमिताभ बच्चन ज्ञान दे के चले जाते होंगे। खैर, एक दूसरा पहलू जो ऊपर रह गया था जिसकी बात करना, वो भी सुन लीजिए कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ देश भर में जानी पहचानी है। जब वो भरोसे के साथ कहते हैं कि लोग जज या पुलिस बन के स्कैम करते हैं, तो आम लोगों को, सीधे साधे इंसान को भी ये समझ में आ जाता है कि कोई जज का सेटअप या पुलिस की वर्दी पहन के आ जाए वीडियो कॉल पे तो उससे डरना नहीं है। और दूसरी बात कि जज का सेटअप, पुलिस की वर्दी देख के अगर लोग उसके असर में आ जाते हैं तो उससे बड़ा असर अमिताभ बच्चन की आवाज़ का है, क्योंकि बचपन से वही सुनते आ रहे हैं। इसलिए अमिताभ बच्चन मना कर देते हैं तो फिर आम आदमी में मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है, कन्विंस हो जाता है कि डरना नहीं है किसी भी पुलिस वाले को वीडियो कॉल में देखने की। और रही बात इमरजेंसी में कॉल करने पे आवाज़ सुनने की, तो सेम टाइम पे जब अमिताभ बच्चन बोल रहे होते हैं तो सामने वाले के फ़ोन पे घंटी बज रही होती है ना। ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन जब पूरा बोल जाते हैं उसके बाद उधर घंटी बज रही होती है, तो वो वाली बात थोड़ा इधर उधर की है। 2024 का मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, सूर्य कुमार यादव का कैच और जतिन सप्रू का ये कहना कि लॉन्ग ऑफ, वैसे नहीं बोल पाया पर बोला उनने ही था। क्रिकेट फैंस के जहन में वो बस चुका है। उसे एक कैच ने इंडिया के वर्ल्ड कप को सिक्योर कर दिया। अब क्या है कि वो बात, वो लाइन, वो जो उनने कहा वो हमारे पॉप कल्चर का हिस्सा तो बन चुका है। तो ऐसे वीडियो बनते हैं उसके बाद। लॉल हो रहा है तेरा। कन्फ्यूजन बड़ा सुलझा हुआ शब्द है, नाहक ही बदनाम है। कन्फ्यूजन ना होता तो हेरा फेरी फिल्म महान न बनती, अक्षय कुमार का पीक हमको दिखाई न पड़ता, वो लड़का आए कह के इतना फेमस मीम का चेहरा न बन जाता। हम क्यों ही बात घुमाएं, क्यों आपको कन्फ्यूज करें। एक वीडियो दिखा जिसमें ऐसा कन्फ्यूजन हुआ जो देखना ही फन था। कनिका जोशी नाम की यूजर ने एक वीडियो बनाकर बताया कि उन्होंने अपने हाउस हेल्प सनोज से कहा कि खाने में एग करी बना दे। वो खुश थी कि घर जाएंगी, मज़े से एग करी खाएंगी, मज़ा आएगा। फिर उन्होंने बताया कि वो दिखाना चाहती हैं कि सनोज ने क्या बनाया है। उसने एग करी की जगह एग कढ़ी बना दी थी। जब उन्होंने सनोज से पूछा तो सनोज ने भी कहा कि उसने एग कढ़ी बनाई है और कहा कि आप ही ने तो बोला था। वैसे देखा जाए तो सनोज की गलती नहीं है, जो सुना उन्होंने बना दिया। और शायद ये मानव जाति के लिए नई खोज हो और जल्द ही फूड ब्लॉगर्स सनोज को खोजते मिलें। ये डिश बड़े स्तर पे बनाई जाए। जिस समाज में लोगों ने परवल की मिठाई को स्वीकार कर लिया है, सिद्धांत मोहन आज नहीं है, वो समाज इसको भी स्वीकार ही लेगा। खाने की बात कर ही रहे हैं तो संजीव कपूर की भी बात कर लेते हैं। शेफ संजीव कपूर ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए 2 ID कार्ड शेयर किए हैं। मुंबई में शेफ की पहली नौकरी की थी, बाद में उसी होटल ने उनको एग्जीक्यूटिव शेफ के पद पे प्रमोट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि किचन ही उनकी दुनिया बन गई थी। किचन ने उनको चैलेंज किया, इंस्पायर किया, सिखाया और रास्ता दिखाया। आगे लिखा कि इतने सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका है, लेकिन ये ID कार्ड मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ। शादी के बाद आने वाली सबसे खराब चीज़ों में हैं पति पत्नी जोक्स, ऐसा मेरा मानना है। मगर अपने देश में तो जैसे ये मैंडेटरी रहता है। कुछ जोक्स हालांकि अच्छे भी होते हैं, मगर हम पति पत्नी जोक्स के बारे में बात क्यों ही करें, क्यों कर रहे हैं वो बताते हैं। पहले क्यों ही करे वाली बात बाद की। क्योंकि एक यूजर ने अपनी पत्नी के डर से कार के पीछे LED स्क्रीन पर कुछ ज़रूरी बात लिखी है। समझ गए, कन्विंस हो गए। और कन्विंस करूँ, छोड़ो, आप देख के जानो। अब एक प्रैक्टिकल समस्या देखिए। देर कर देने की समस्या जटिल है, उसे आवाज़ देने के लिए थैंक्स मुनीर नियाजी। हाँ, तो कई बार आप जेन्युइन समस्या के चलते देर हो जाते हैं, देर से कहीं जाते हैं, और कई बार समस्या चीख कर इतना ज़्यादा मिडिल क्लास कह रही होती है कि किसी को बता भी नहीं सकते। इन्होंने लिखा कि अब HR को कैसे समझाऊं कि मेरे लेट आने की वजह बाकी की 4 सवारियाँ हैं। बाकी आज के शो में इतना ही। मिलते हैं सोमवार को। चलते हैं, टाटा।